तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? पता नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, बार बार देखना चाहता हूँ, बस देखते रहना चाहता हूँ। तो भाई फोटो खींच के ले जाना साथ। अगर वहां भी ऐसी हालत रही तो पढ़ नहीं पाएगा। पता है, जब पहली बार मैंने उसे बड़ी सरकार की मज़ार पर देखा था ना, तो मुझे पता भी नहीं था कि वह इमाम दीन की बेटी है। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? तू इमाम दीन की लड़की से मोहब्बत करता है? क्यों, इमाम दीन की बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकते क्या? मेरे भाई यहीं रोक दे सब कुछ। तेरे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ यार, और तो मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे खालू कभी भी नहीं मानेंगे। और दूसरी बात ये, क्या तुम अपने खालू से ये बात कर सकोगे? नहीं, मैं अपने खालू से ये बात नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो क्या, कोई भी ये बात नहीं कर सकता। क्यों, ऐसी क्या बात है? हाँ, घर में सिर्फ सोबिया भाभी हैं जिनसे मैं हर बात तो नहीं, बस दिल की कुछ बातें कर लेता हूँ। तो ठीक है, तुम अपनी भाभी से ये बात शेयर करो। हाँ, यही सोच रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात समझेंगी भी कि नहीं। सच कहते हैं यार, मोहब्बत इंसान को कमजोर कर देती है। बहादुर बन मेरे दोस्त, बहादुर। और जा अपनी भाभी से ये बात कर। हाँ, पता नहीं रानो भी मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं। अरे बस कर बेटा, बड़ी देर से दबा रही है, थक गई होगी। कोई बात नहीं अब्बा। आपसे एक बात पूछूं? और? ये माँ जी के और कितने बेटे हैं? बस एक ही है, मीर दानियाल। तो ये मीर सा है? वो तो माँ जी की बहन का बेटा है बेटा। वो असल में उसके माँ बाप बचपन में ही हादसे में मर गए थे। तो गए थे ना वहाँ खेवड़ा कोई नमक की कहानी देखने के लिए, वहीं एक्सीडेंट हो गया था। मतलब मीर दानियाल मीर साहिर के सगे भाई नहीं है? नहीं बेटा, वो तो उसकी खाला का बेटा है। वैसे माशाल्लाह से मोहब्बत दोनों में सगे भाइयों से भी ज्यादा है। तो मीर साहिर के और कोई बहन भाई नहीं है? अरे 5-6 साल का होगा जब ये हादसा हुआ, तो बहन भाई कहाँ से आ गए? उस वक्त से ही तो मीर शुजात और बड़ी बेगम साहबा ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर ले ली होगी। अच्छा, तो ये बात है। अरे मगर तू ये सब क्यों पूछ रही है? वैसे ही अब्बा, दरअसल वो उस दिन आए थे ना, तो मेरे जहन में आ गए। अच्छा, अब अपनी माँ से ना पूछ लेना कुछ, उसे तो वैसे ही तेरी हर बात बुरी लगती है। जब तो तुमसे पूछ रही थी। अच्छा चल जा मेरा बच्चा, मुझे गर्मा गर्म चाय पिला दे, फिर मुझे निकलना है, देर हो रही है। अभी लाइए। खतीजा, आपसे पूरी तरह काम होता भी है कि नहीं? इस सारी हवेली की जिम्मेदारी आप पर इसलिए नहीं है कि जब दिल करे आप छुट्टी कर लें। वो जी, बेशक आप इस हवेली के सारे नौकरों की सुपरवाइजर हैं, लेकिन है तो एक मुलाजमा ही ना। अब आपकी जरा सी गफलत से मेरा इतना महंगा डिनर सेट टूट गया। पता है आपको ये किस कदर महंगा था? वो माफ कर दीजिए, मैं वो क्या मैं जी मेरी तो समझ में नहीं आता है कि माँ जी ने आपको इस कदर सर पर चढ़ा रखा है। जाए खतीजा यहाँ से, और 2 दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। जाए खतीजा। जी मीर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ इमामुद्दीन, और मुल्तान वाली जमीनों के कागजात तैयार करवाओ। कागजात मीर जी? हाँ, वो जमीनें मैं मीर दानियाल के नाम कर रहा हूँ। जी अच्छा। वकील साहब से कहना कि ये काम 2 दिन में हो जाना चाहिए। जी मैं अभी जाके कह देता हूँ। मीर जी, और कोई काम? हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। ऐसा कब तक चलेगा मीर साहब? क्या मतलब है तुम्हारा?
कब तक अपनी जमीनें जायदादें मीर दानियाल के नाम करते जाएंगे? बेटी का घर बचाने का ये कौन सा तरीका है? 8 साल हो गए, तेरी बेटी के घर में कोई खुशी नहीं आई। मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी को दुनिया की तमाम खुशियां देता हूं, लेकिन जो वो खुशी चाहती है वो सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है, और जो मेरे इख्तियार में है वो मैं कर रहा हूं। तो क्या जायदाद, रुपया, पैसा देने से सोबिया का घर बच जाएगा? अब तक वो अपने घर में है ना, आगे भी रहेगी। मैं दानियाल का मुंह नोटों से भरता रहूंगा जब तक मेरी बेटी पर अल्लाह का कर्म नहीं हो जाता। और अगर ये सब कुछ लेने के बाद भी औलाद की खातिर दानियाल ने दूसरी शादी कर ली तो? ये उसकी औकात नहीं हो सकती कि वो ऐसा करे। अगर वो ऐसा करे तो मरवा देंगे उसे। अगर इस तरह तो मेरी बेटी, इस तरह हमारी बेटी बेवा हो जाएगी, ये हमें मंजूर है, लेकिन उसके जीते जी उस पर सौतन नहीं आ सकती। मां हो तुम, दुआ करो ये नौबत ही ना आए। या अल्लाह, किसी बड़े तूफान से पहले मेरी बेटी की गोद हरी कर दे। क्यों भाई मजनू, कहाँ गायब है? कुछ याद है कि नहीं? क्या? वाह जी वाह, तुझे याद नहीं है? आज फिल्म का प्लान था यार, और तूने ही तो बनाया था फिल्म का प्लान। हाँ यार, मेरे तो बिल्कुल ज़हन में ही नहीं रहा। कहाँ हो तुम लोग? अरे यार, हम सब तकरीबन तैयार हैं और नुमान के घर पे जमा होंगे। बस यहीं से निकलेंगे, तुम फौरन पहुंचो। हाँ बस मैं भी निकलता हूँ, और मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। हाँ हाँ ठीक है, तू आजा, फिर करते हैं बात। ओके, मैं पहुंचता हूँ आधे घंटे में। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये रही जी गरम गरम रोटियां। ला भाई ला। कल सुबह मुझे जरा जल्दी जाना है, अब्बा कहाँ? वकील से मिलने के लिए। खैरियत है? वकील से मिलने जाना? अरे भाई, मीर अब्दुल्ला के वकील से मिलने। वो अपनी साहिवाल वाली जमीनें अपने दामाद मीर दानियाल के नाम करना चाह रहे हैं। मीर दानियाल को क्या जरूरत है जमीन की? उनके पास तो वैसे ही इतना पैसा है। अरे भाई, तुम नहीं समझोगी बेटा, और फिर मीर साहब की मर्जी है, उनकी अपनी जायदाद है, जिसके नाम चाहे करें, जिसके नाम चाहे लगाएं। बड़े लोगों में ऐसा ही होता है रानू। बड़ी बड़ी हवेलियों में बेटियां बसाना आसान काम नहीं है। क्या मतलब अम्मा, मैं समझी नहीं। मैंने कहा था ना, तू नहीं समझेगी। पर इसे अब समझ जाना चाहिए, ये बड़ी हो गई है खैर से। इन हवेलियों में हर रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, शादियां पैसे से तोली जाती हैं। अब देखना, सोबिया की औलाद नहीं है और उसका बाप उस पे सौता ना आए इसलिए उसके शौहर को ऐशी कराता रहता है। खदीजा, ये तो किस तरह की बातें कर रही है, और वो भी बच्ची के सामने? इसलिए कि ये बड़े घरों में बसने के ख्वाब देखना छोड़ दे। वहां बसने के लिए पिछा मजबूत होना चाहिए। हम जैसे की औकात नहीं उनसे मत्था लगाने की। ऐसे क्या दिख रहा है मुझे? बता मुझे कि जो मैंने कहा गलत है क्या? अब तक जो सोबिया का घर बचा है पैसे से बचा है। क्या तो तू ठीक रही है खदीजा, मगर हमें इससे क्या भाई? हमें तो अपनी 2 वक्त की रोटी की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह वो इज्जत से दे दे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। खाना क्यों नहीं खा रही तू? खा रही हूँ। ठीक से खाना। साहिर,
कहाँ जा रहे हो बेटा? वो दरअसल मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। क्यों, वो जाने में एतराज है? असल में बेटा उनसे मिलवाने का एक मकसद है। जी क्या? ये जो दोस्त आ रहे हैं इनका ताल्लुक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। कुछ टेक्सटाइल मिल्स इनकी बांग्लादेश में भी हैं। मैं चाहता हूं वो तुमसे मिल ले, तुम उनसे मिल लो। अगर रिश्ते की कोई बात बने तो फिर वहां तुम्हारा रिश्ता करवा देते हैं। ये परेशानी क्यों है? कोई और पसंद है तो उसके बारे में भी बता दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है खाला जी। अच्छा तो चलें फिर। ये फोन नहीं उठा रहे। जी बंद हो गया। बंद हो गया। चलो आ जाओ, आ जाओ। मीर साहब जी। आप साहिर को अपने साथ ले गए थे क्या? हाँ, वो दोस्त आया हुआ है ना। मैं चाहता हूँ साहिर का रिश्ता उनके यहाँ हो जाए। आपने साहिर से पूछा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने पूछा था, कहने लगा जैसे बाबा आपकी मर्जी। वो तो हर बात में हाँ ही करेगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो मुझे कभी अपनी माँ समझे, कभी मुझसे अपनी बात मनवाए, कभी किसी बात पर जिद करे जैसे दानियाल करता है। खाला भी तो माँ जैसी ही होती है ना मीर साहब। लेकिन शायद आज तक वो अपनी माँ के मरने का गम भूल नहीं पाया। आप बस साहिर की शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें जब तक वो अपनी पसंद ना बता दे। हाँ, तो मैं कौन सा अभी उसकी शादी करवा रहा हूँ जो उसके लिए गलत सोचूंगा। खाला जी, अगर आप खाला हैं तो मैं भी तो खालू। एक बात कहूँ आपसे, अगर आप माने तो? जी। उसकी जिंदगी के मामले में कोई भी फैसला करने से पहले खुदारा उसका इंतजार कर लीजिएगा। जी जी। जब तक वो खुद अपनी पसंद का इजहार न कर दे उसकी शादी का फैसला मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हमारे दानियाल के साथ हुआ वही मेरे साहिर के साथ भी हो। माँ जी, मुझे भी एहसास है, मगर ये तो खुदा की मर्जी है। मुझे ज्यादा फलसफे मत पढ़ाओ, ये सब तुम्हारी बीवी के नखरे हैं। अच्छा चले छोड़े, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाती है। वो खाना नहीं खाएगी हमारे साथ? रहने दे, उसे भूख नहीं है। क्या मतलब, क्या भूखी रहेगी? बिशारत जी बीजी। सोबिया बीबी से कहो कि मैंने बुलाया है। अच्छा जी। नहीं, ठीक से डालो ना खाना। हाँ वैसे अब ये बात भी है, अब कहाँ हवेली वाले मीर साहिर और कहाँ तू भी बिल्कुल अम्मा की तरह बातें करने लगी है। अभी तो मैंने मीर साहिर से बात तक नहीं की और अम्मा को पहले ही हॉल पड़ने लगे। क्यों, क्या कहा चाची ने? इशारे इशारे में बता रही थी कि हमारा हवेली वालों से कोई जोड़ नहीं है, हवेली में बसना हो तो पिच्छा मजबूत होना चाहिए उस सूबिया की तरह।
बात तो गलत नहीं की चाची ने। बचपन से मेरा जहेज जमा कर रही हूँ, क्या इतना भी नहीं होगा कि मैं एक डाला भरकर हवेली ले जाऊं? और वैसे भी हवेली वालों को मेरे जहेज से क्या, वो तो खुद इतने अमीर हैं। अच्छा सुन, वो फिर नजर आए मीर साहिब। हाय, चौदवी का चांद रोज रोज थोड़ी निकलता है। हाय रानो, तुम मीर साहिब को चौदवी का चांद बोल रही है? हाँ, वो भी तो एक झलक दिखलाकर फिर गायब हो गया। अच्छा चल एक बात बता, अगर वो तुझे दोबारा मिले तो तू उन्हें क्या बोलेगा? मैं उससे क्या कहूंगी, ये मैं पहले से कैसे बताऊं? अच्छा चल ये बता कि अगर वो तुझे कहे कि वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो तेरे साथ शादी करना चाहता है, तू उससे क्या कहेगी? मैं उससे कहूंगी कि पहले मुझे हवेली लेके जाए। भाई मैं भी तो देखूं कि जिस जगह मैं ब्याह कर जाऊंगी वो घर कैसा होगा। तू ये मीर साहिब से कहेगी? हाँ तो अम्मा तो मुझे लेकर जाती नहीं और मुझे हवेली देखनी है। पता है शन्नू, मैंने कल रात ख्वाब देखा, और पता है मैंने ख्वाब में क्या देखा? कि मैं एक ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही हूँ और मीर साहिब मेरे पीछे आकर मुझे टुकुर टुकुर करके देखने लगा। आहट पाकर जब मैंने पीछे देखा तो मैं शर्मा गई। रानो, इतने ख्वाब ना देखा कर, ख्वाब भी तो शीशे की तरह होते हैं ना, टूट जाएं तो किच्चियां आंखों में चुभती हैं। वो भी यही कहेगा कि रानू, मेरे दिल की रानी, इतना सच सवर का शीशा मत देखा करो, वरना तुम्हारे हुस्न की चमक से